साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि इस बार की जो नई शिक्षक भर्ती जो आने जा रही है किस पैटर्न पे होगी। मेरिट पे होगा, सुपर टेट सिर्फ मेरिट पे होगा, या फिर एकेडमिक जो कि 69 शिक्षक भर्ती में लागू हुआ था उस बेस पे ही होगा। तो साथियों अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि इस बार कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, पुराने बेस पे ही भर्तियां होंगी, जैसा कि अभी तक सूचना आयोग से निकल के आ रही है। यानी कि एकेडमिक प्लस सुपर टेट, ये जो आपका रूल चल रहा था इसी बेस पे भर्ती आएगी। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि अगर उसी बेस पे भर्ती आती है तो किस प्रकार से मेरिट बनेगी, कैसे बनेगी, क्या रूल होता है। जो लोग जानते हैं वो तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। जो लोग नहीं जानते, जो लोग जुड़े हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों जैसे मान लीजिए कि 150 मार्क्स का परीक्षा हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं, जनरल वर्ग के, उनको 65% तो लाना अनिवार्य ही अनिवार्य है, ठीक है। यानी 150 का 65% तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, यानी कि 97 मार्क्स आपको लाने हैं। आप अगर 97 मार्क्स नहीं लाए, उसके बाद आप हाई स्कूल में चाहे जितना नंबर लाए हो, 100 में 100% ही लाए हो, लेकिन आप किसी काम के नहीं, आप कैंसिल हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आपको 65% मार्क लाने ही लाने हैं, ठीक है। मेरिट बनेगी बाद में, कितनी बनेगी वो कैसे बनेगी मैं बताऊंगा, लेकिन पहला काम ये है, कट ऑफ निर्धारित कर दिया गया है। जो 69 शिक्षक भर्ती की बात को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं, उनको 60% मार्क लाना ही लाना है। यानी कितना नंबर? 90 नंबर। अगर 90 नंबर दलित ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र मार्क्स लाते हैं, तभी उनकी उनकी मेरिट आगे के लिए जोड़ी जाएगी, बनाई जाएगी। अगर आप 90 मार्क्स ना ला करके अगर आप 85 मार्क ही ला दिए या फिर 89 मार्क ही ला दिए, 89 ला दिए, और उसके बाद जो है कि आपके हाई स्कूल में 90% 95% चाहे जितना हो, कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सुपर टेट की जो परीक्षा होगी, जो आपकी कट ऑफ है, आपको कम से कम जो जनरल वर्ग के बच्चे हैं उनको 65% यानी कि 97 मार्क लाना ही लाना है, ठीक है। और जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के बच्चे हैं उनको 90 नंबर यानी कि 60% मार्क लाना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कैसे मेरिट बनती है। साथियों ध्यान से देखिएगा, जो मेरिट है, सॉरी एक सेकेंड, जो मेरिट है आपकी दो तरीके से बनेगी, ठीक है। यानी कि एकेडमिक प्लस सुपर टेट के 60%। एकेडमिक के यानी कि जो आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन डीएलएड में जो जितने परसेंट मार्क पाए हैं, ठीक है, उसका 40% लिया जाएगा। और जो सुपर टेट में आप मार्क्स पाएंगे जितने परसेंट, उसका 60% लिया जाएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपने, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए किसी छात्र का हाई स्कूल में 90% आया हुआ है, ठीक है। तो 90 का 10%, 90 का 10% आप लेंगे, ठीक। तो ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 9%। तो ये यही देखिए यहाँ पे 9% दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 10th का 90% अगर आपने पाया हुआ है तो उसका 10% निकाल देंगे तो 9.0 हो जाएगा। अगर 12th में अगर किसी छात्र ने मान लीजिए 92% पाया हुआ है, तो 92 का, सॉरी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे 92% पाया हुआ है तो 92 का 10, तो ये देखिए यूं ऐसे कट गया, और इसको काटेंगे तो 9.2। तो यू ऐसे दिया हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना परसेंट पाया है बीच में एक आप बिंदी लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, वही आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 60% पाया है तो 6.0 पर बन गया आपका एकेडमिक, ठीक है। और 94% अगर डीएलएड में आपने पाया हुआ है तो 9.4। तो ये देखिए जो आपका ये बना टोटल क्या, 9.0, 9.2, 6.0, ये जो बना है आपका, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे आप 10%, 10%, 10%, ये 40% हो गया ना आपका। इसको आप जब जोड़ेंगे तो 9, 9, 18, 18, फिर ये सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 33.6। ये आपका एकेडमिक निकल गया, ठीक है।
एकेडमिक का 40% लेना था, ये आपका एकेडमिक निकल गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि सुपर टेट जो परीक्षा होगी 150 नंबर की, ठीक, उसका कितना लेना है, 60% लेना है। अब जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने 150 में पाया कितना नंबर, 105 नंबर। ये देखिएगा, मान लीजिए किसी छात्र ने 105 नंबर पाया, ठीक, कितने में, 150 में। तो पहले उसका परसेंटेज निकालेंगे कि वो छात्र 150 में कितना परसेंट पाया हुआ है। तो ये देखिए 105 बटा के 150 गुणे 100, यानी कि परसेंटेज आप निकाल लें तो कितना बच्चा पाया हुआ है, 70%। यानी कि 105 नंबर कितने में पाया, 150 में। इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो ये काट पीट के आ जाएगा 70%। तो 70% तो ये बच्चा पा गया, ये तो पाया हुआ है, लेकिन इसका कितना परसेंट लेना है। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि नहीं भैया सुपर टेट में हम जितना परसेंट पाएंगे उसका 60% ही लेना है। तो 70 का 60%, अब ये देखिए 70 का 60% निकाल देंगे तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये देखिए कट गया, तो हो गया आपको 42। तो आपका जो ये सुपर टेट का आ गया मेरिट कितना, 42, और एकेडमिक का 33.6। इन दोनों को जो आप साथियों जोड़ोगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने सब लिस्ट बकायदा बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये जो 33.6 आपका ये एकेडमिक बना था और ये 42 आपका सुपर टेट का मेरिट बना था। तो ये अब ये जो टोटल मेरिट है 33.6 और 42 दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75.6। समझ रहे हो, ये आपका टोटल मेरिट बन जाएगा। अब बात ये आती है कि मान लीजिए मान लीजिए किसी कोई बहुत प्रतिभावान छात्र है, सॉरी, ठीक है। अब आपके ये सवाल बनेंगे कि नहीं भैया मान लीजिए ये तो ठीक है, एकेडमिक भाई हमने निकाल लिया, अपना सब निकाल लिए, सॉरी ये देखना, ठीक, एकेडमिक निकल गया। मान लीजिए हम बहुत प्रतिभावान छात्र हैं और मैंने 150 में 120 कर दिया, ठीक, तब क्या होगा, कितनी मेरी मिनट बनेगी। तो मान लीजिए आपने 120 कर दिया कितने में, 150 में। तो इसका परसेंटेज आप निकालिए पहले। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 बीसे 100, 3 छक्के 12, 3 चौके 12। तो इसको आप कर देंगे तो 20 चौको 80। ये 80% आपने कितना किया, 80%। ये आप लाए हैं, लेकिन सुपर टेट का कितना परसेंट लेना है, तो 80 का 60%। तो ये कर देंगे आप, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 छक 48, ये 48। यानी कि अगर आपने 120 नंबर ला दिया तो आपका ये 48 नंबर बन रहा है सुपर टेट का। तो 48 में आप कितना जोड़ देंगे, ये आपका एकेडमिक आया हुआ था 33.6। ये तरीका आपका हो जाएगा। तो साथियों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मायने रख रहा है क्या, एकेडमिक ही सिर्फ मायने नहीं रखेगा, सुपर टेट में भी आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप आगे चले जाओगे, लेकिन एकेडमिक में मायने रख रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि लास्ट में आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मेरिट कितनी गई थी, ठीक है। ये क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे 69,000 रहेगा, एक जीरो ज्यादा दे दिया है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, एक जीरो ज्यादा दे दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मेरिट थी, जनरल वर्ग की गई थी 67.11, ठीक है। ओबीसी की गई थी 66.73, 66.73। एससी का गया था 61.01 और एसटी का 56.09 या फिर 57 ऐसे कुछ गया था। तो मान लीजिए 56-57 करीब ये गया था। तो आप उसी हिसाब से आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके 75 या 70 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। ये इतना गारंटी के साथ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भर्ती आपकी कितनी आई थी, वो भर्ती आपकी आई थी 69,000। तब जाकर के मेरिट कितना बना था, ये बना था 67, जनरल का 67, ओबीसी का 66, ठीक है, एससी का 61 से 56। लेकिन अभी क्या है कि ये 69,000 की जगह कितनी भर्ती इस बार आ रही है, 11,508। अभी तक इसी के रियाचन मिले हुए हैं 11,508। तो ये भाई जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हो 11 मतलब 6 गुना से ज्यादा पद कम हुए हैं। उस समय भर्ती थी 69,000, ठीक है, जो कि 2018 में आई थी। अभी 11,508 का रियाचन मिला है। और मेरी जो मुलाकात हुई थी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम 11,508 भर्ती ही कराने जा रहे हैं, हम आंदोलन
बढ़ाएंगे, बढ़वाने का प्रयास करेंगे, वो अलग बात है साथियों, वो अलग का विषय है। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ तक सूचना मिल रही है कि अगस्त महीने में इसका कैलेंडर भी जारी होने जा रहा है, जो 11,508 का है। ठीक है, पद वृद्धि जो 27,000, मतलब जो डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 11,508 में भर्ती कराने जा रहे हैं। बाकी जो 27,713 कोर्ट का आदेश वाला पद बचा हुआ है, इसको हम अगली भर्ती में कराएंगे और कराने का प्रयास करेंगे। तो ये बातें थी, लेकिन हमारी मांग थी कि 11,508 और 27,713 दोनों को जोड़ करके एक भर्ती दे दिया जाए, बड़ी भर्ती, क्योंकि 8 साल बाद भर्ती आने जा रही है उसमें, और 8 साल में सिर्फ 11,508 भर्ती देना, ये कहीं न कहीं छात्रों का अपमान है। ठीक है, तो साथियों हम लोग पद बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, ये अलग का विषय है। लेकिन ये इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कैसे और किस प्रकार से एकेडमिक निकाला जाता है। अब जिन साथियों को इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, भाई जो लोग जानते हैं निकालना अलग बात है, लेकिन हमारे पास हर प्रकार के बच्चे जुड़े हुए हैं, हर जिले से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके जो भी सवाल आएंगे तो उसके समाधान के लिए एक वीडियो बनाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ये ले सकता है। ठीक है, बाकी साथियों और आगे जो भी अपडेट होगा, अपडेट का मतलब यही है कि आपके लगातार सवाल यही आ रहे हैं कि 11,508 शिक्षक भर्ती में कुछ भी नहीं हो पाएगा विजू भैया। सच में ये बहुत ही कम पद है, कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऊपर से जो शिक्षा मित्र हैं उनको वेटेज देने की बात की जा रही है, छूट देने की बात की जा रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो 27,713 पद बचे हुए हैं 68,000 शिक्षक भर्ती के, तो इन दोनों को जोड़ करके हम कह रहे 27,713 और ये दोनों जुड़ गए तो भी अच्छे खासे पद हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 38,000 के करीब, 38,000 40,000 करीब पद हो जाएंगे। तो इनको भी जोड़ करके अगर हम कह रहे 35,000 भी पद दे दे या 40,000 ही पद दे दे, तो भी हम डीएलएड के छात्र संतुष्ट हैं। हम डीएलएड वालों को कुछ मिला ही कहाँ। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती मिली, 68,500 शिक्षक भर्ती मिली, तो उसमें शिक्षा मित्रों को ही वेटेज मिला। और ये भर्ती कोर्ट के आदेश पे हुए थे जब शिक्षा मित्र बाहर निकाले गए थे। तो इनको निकालने के बाद एक भर्ती ये दोनों भर्तियां आई थी, तो कोर्ट के आदेश पे आई थी और शिक्षा मित्रों को वेटेज मिला था। उसके बाद ये 8 साल बाद भर्ती आ रही है, 8 साल तक भर्ती नहीं आई, तो ये डीएलएड वालों को मिला क्या? तो डीएलएड वालों को कुछ मिला नहीं है, डीएलएड वाले हर प्रकार से ठगे गए हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि 8 साल बाद आप भर्ती देने जा रहे हो, डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है भाई। जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है, युवाओं ने भरोसा दिखाया है, तो आप कुछ करें, बड़ा कुछ करें। तो 27,713 ठीक है, हमारी मांग यही है, डीएलएड छात्रों की मांग है कि 27,713 ये जो पद हैं और 11,508 नगरीय वाले, इन दोनों को जोड़ करके ही एक बड़ी भर्ती दिया जाए। ठीक है, और ना छात्रों का जिस प्रकार से दबाव आ रहा है, लखनऊ जल्द कुछ कर दिया जाएगा। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर छोड़ें। बाकी साथियों आगे जिस भी समस्या पे आपको जानकारी चाहिए होगी, आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट में अपने सुझाव दे दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के आपसे चर्चा कर लूँगा। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होती है आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।